जय श्री श्याम दोस्तों। जब भी हम खाटू धाम जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बाबा श्याम के सुंदर दर्शनों पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू की इस पावन धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसके बिना आपकी खाटू यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक ऐसा पवित्र कुंड जिसका पानी आज भी कई बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक श्याम कुंड की। यह सिर्फ स्नान करने की कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि कलयुग में बाबा श्याम के प्रकट होने का साक्षात गवाह है। आखिर इस कुंड का पानी हमेशा इतना पवित्र कैसे रहता है और महाभारत के युद्ध से इसका क्या सीधा संबंध है? आज के इस विशेष वीडियो में हम श्याम कुंड के उस रहस्य और इतिहास की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग से, यानी महाभारत के युद्ध से। भीम के पौत्र वीर बर्बरीक जब युद्ध में हिस्सा लेने आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। बर्बरीक के पास 3 ऐसे चमत्कारी बाण थे जो पूरी दुनिया को पल भर में नष्ट कर सकते थे। जब कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो किसकी तरफ से लड़ेंगे तो बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक हारने वाले पक्ष की तरफ गए तो महाभारत का परिणाम अधार्मिक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। वीर बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे हंसते हंसते अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। इस परम बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचा और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। और दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद बाबा का यही पावन शीश खाटू की धरती पर जिस स्थान पर समाहित हुआ, वही स्थान आज का श्याम कुंड है। सदियां बीत गईं और द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। खाटू के राजा रूप सिंह के राज्य में एक अद्भुत घटना घटने लगी। उनके राज्य की एक गाय रोज एक निश्चित स्थान पर जाती और वहां जाकर उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। जब राजा रूप सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने कौतूहलवश उस जगह पर खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। जमीन के नीचे से बाबा श्याम का वो दिव्य और अलौकिक शीश प्रकट हुआ जिसे द्वापर युग में श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। खुदाई के कारण उस स्थान पर एक गहरा गड्ढा बन गया। मान्यता है कि शीश के प्रकट होने के बाद उस स्थान से पानी का एक पवित्र स्रोत फूटा जिसने एक कुंड का रूप ले लिया। इसी पावन स्थल को आज हम श्याम कुंड के नाम से पूजते हैं। आज के समय में श्याम कुंड को 2 भागों में व्यवस्थित किया गया है। एक हिस्सा पुरुष भक्तों के स्नान के लिए है और दूसरा हिस्सा महिला भक्तों के लिए सुरक्षित रूप से बनाया गया है। इस कुंड को लेकर भक्तों के बीच कई गहरी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस कुंड के जल में स्नान करता है या इसके जल का आचमन करता है, उसके शरीर के असाध्य रोग, त्वचा से जुड़ी बीमारियां और मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि लाखों भक्त मंदिर में मुख्य दर्शन करने से पहले यहां आकर खुद को पवित्र करते हैं और यहीं से अपनी निशान यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस कुंड का जल चाहे कितनी भी गर्मी हो या ठंड, हमेशा एक विशेष शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है जो यहाँ आने वाले हर थके हुए भक्त की थकान को पल भर में मिटा देता है। तो दोस्तों, श्याम कुंड सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि ये बाबा श्याम की असीम कृपा और उनके कलयुग में अवतरण का साक्षात प्रमाण है। अगर आप अगली बार खाटू धाम जाएं तो श्याम कुंड के दर्शन करना और इसके पवित्र जल को अपने माथे से लगाना बिल्कुल न भूलें। आपको श्याम कुंड के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी श्याम प्रेमी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको बाबा श्याम से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।